वमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड़ मिणमो सुद केवली भड़िदम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। पिछली ज्ञानशाला में आपने अच्छी तरह सुना था कि व्यवहारने से कोई सुनार, कोई स्वर्णकार, कोई आभूषण बनाता है, लेकिन उस आभूषण से तन में नहीं होता। वह आभूषण हथौड़े आदि से बनाता है, उनसे भी तन में नहीं होता। तत्संबंधी सुख दुख से भी तन में नहीं होता। लेकिन अब आज आचार्य 3 गाथाओं द्वारा ये बताएंगे निश्चय का मत क्या है इस संबंध में, उसको ध्यान से देखना है। आइए। एवं व्यवहार सदु वतवं दंसनं समासेन शृणुनिच्छयस्य वयणम् परिणामकदं तुजं होदि। बोलिए। एवं व्यवहार सदु वतवं दंसनं समासेन शृणुनिच्छयस्य वयणम् परिणामकदं तुजं होदि। फिर बोलिए। एवं व्यवहार सदु वतवं दंसनं समासेन शृणुनिच्छयस्य वयणम् परिणामकदं तुजं होदि। आइए एक एक शब्द का अर्थ समझते हैं। एवं इस प्रकार, व्यवहार सदु व्यवहारने का, दंसनम माने मत, समासेन संक्षेप से, वक्तव्यम कहने योग्य है। अर्थात हमने पिछली ज्ञानशाला में व्यवहारने का मत क्या है वो अच्छी तरह से बता दिया। अब सुनो निश्चयस्य वयणम, सुनो निश्चय ने कये वचन को। अब निश्चय ने का वचन सुनो। परिणाम कदम तु जम होदी, जम माने जो, परिणाम कदम परिणाम द्वारा किया हुआ, होदी होता है। क्या कह रहे हैं? पहले पिछली ज्ञानशाला में हमने व्यवहारने का जो वर्णन था संक्षेप से किया। अब निश्चय से क्या धारणा होती है, क्या बनानी है, वो आज 3 गाथाओं में समझाएंगे। फिर देखें जरा। एवं इस प्रकार, व्यवहार सदु व्यवहारने का, वक्तव्यम कहने योग्य है, दंसनम माने मत, समासेन संक्षेप से। संक्षेप से हमने व्यवहारने का वक्तव्य आपको बता दिया। अब सुनो सुनो निश्चयस्य वयणम, निश्चय ने का वचन, जम माने जो, परिणाम कदम होदी परिणाम द्वारा किया हुआ होता है। परिणाम किसके? आत्मा के। अर्थात अन्य द्रव्य का करने का वर्णन व्यवहारने से है, अन्य द्रव्य के द्वारा करने का वर्णन व्यवहारने से है, और आत्मा के परिणाम द्वारा जो काम किया वो निश्चयने से है। अन्य का वर्णन व्यवहारने से होता है, अपना वर्णन निश्चयने से होता है। अब भावार्थ देखें। इस प्रकार यह व्यवहारने का मत है जो कि संक्षेप से कहने योग्य है। अब आगे निश्चय का वचन है, उसे सुनो, जो कि अपने परिणामों के द्वारा किया हुआ होता है। अर्थात अपने रागादि विकल्पों के द्वारा
संपादित होता है। अब उसको सुनो। आइए। आत्मा को कर्म करता फल चाखता है, ऐसी अवश्य कहती व्यवहारता है। पे भोगता वह करता परिणाम को ही, ऐसा सुनिश्चय कहे सुन ये विमोही। क्या कहा इसमें देखें, आत्मा कोई भी कर्म करता है और उसके फल को चखता है, ये व्यवहारने का वर्णन। और आत्मा अपने परिणामों को करता है और परिणामों का फल भोगता है, ये निश्चयने का वर्णन है। व्यवहारने का वर्णन पिछली ज्ञानशाला में हुआ कि उस सुनार ने वह ज्वेलरी बनाई, जेवर बनाए और अपने हथौड़े आदि चलाए और उसको बेच के उसका आनंद लिया। व्यवहारने का वर्णन। अब निश्चयने का वर्णन अगली दो गाथाओं में सुनना है। आइए गाथा नंबर 385 देखते हैं। जय से पियो दुचेठम, जय से पियो दुचेठम, कोवदि हवदिय तहाँ अणलो सो, वादि हवदिया तहाँ अणलो सो, तह जीवो वियकम्मम, तह जीवो वियकम्मम, कोवदि हवदिय अणलो सो। वादि हवदिया अणलो सो। बोलो। जय से पियो दुचेठम, कोवदि हवदिय तहाँ अणलो सो, तह जीवो वियकम्मम, कोवदि हवदिय अणलो सो। फिर बोले। पियो दुचेठम, कोवदि हवदिय तहाँ अणलो सो, तह जीवो वियकम्मम, कोवदि हवदिय अणलो सो। आइए एक एक शब्द के अर्थ पर विचार करते हैं। जह जैसे, शिल्पियो माने शिल्पी, शिल्पी माने आभूषण बनाने वाला, चेठम चेष्टा, कोवदि करता है, तहा माने वहाँ, सो माने वह, उससे, अनन्यो हवदी अनन्य होता है। अर्थात शिल्पी जो चेष्टा करता है उससे वह अनन्य होता है। उनने ही तो चेष्टा की, उसने ही तो हथौड़ा चलाया, उससे वो अनन्य हुआ, उनने ही तो किया। वैसे तह माने उसी प्रकार, वैसे जीवो भी, जीव भी, कम्मम कुव्वदि कर्म करता है, और सो माने वह, उससे अनन्य होता है। वह उससे अनन्य माने उसमय होता है। अनन्य माने भिन्न नहीं होता, ये समझना है। जैसे सुनार ने आभूषण बनाया तो वह उस आभूषण की चेष्टा करने वाला हुआ, वैसे ही जीव ने भी उस आभूषण को करने का मन बनाया तो वह उस परिणमन से अभिन्न हुआ। व्यवहारने से कार्य की बात है और निश्चयने से आत्मा के परिणाम की बात है। भावार्थ देखें। जैसे शिल्पी अपने परिणामों की जैसी चेष्टा करता है तब वह उस चेष्टा से पृथक नहीं होता, वह चेष्टा स्वयं ही तो करता है, उससे तन्मय रहता है। उसी प्रकार जीव भी अपने परिणाम स्वरूप कर्म को करता है तो उस चेष्टा रूप कर्म से वह पृथक नहीं रहता किंतु तन्मय रहता है। अर्थात वह आत्मा स्वयं उस चेष्टा को करता है तो
तो वह उस परिणाम का करने वाला हुआ। गाथा 385 का पद्यानुवाद बोलते हैं। मैं कुंडलादिक करूं मन भाव लाता, शिल्पी उसी समय तन्मय हो सुहाता, रागादि भाव करता जब जीव ऐसा, तद्रूप आप बन जाए तदीव ऐसा। जब शिल्पी कुंडलादिक करूं ऐसा मन में भाव लाता है तो उस समय वह उससे तन्मय हो बड़ा सुहाता है, और जब जीव ऐसे रागाज परिणाम करता है तब वह उनसे तद्रूप तन्मय होता है। इस तरह किन से तन्मय होता है और किन से तन्मय नहीं, इसकी चर्चा इस गाथा में हुई। आइए गाथा 386 देखते हैं। जह चेठम कुवंतो, दुषिप्योणिच दुःखिदो होदी, तत्तोषिया अनन्नो, तह चेठन्तो दुहि जीवो, बोलो। चेठम कुवंतो दुषिप्योणिच दुःखिदो होदी, तत्तोषिया अनन्नो, तचेठन्तो दुहि जीवो। चेठम कुवंतो दुषिप्योणिच दुःखिदो होदी, तत्तोषिया अनन्नो, तचेठन्तो दुहि जीवो। एक एक शब्द के अर्थ को देखें। जह माने जैसे, चेठम कुवंतो चेष्टा करता हुआ, शिप्यो माने शिल्पी, निच माने नित्य हमेशा, दुखिदो होती दुखी होता है। तो तत्तोषिया अनन्नो, वह उस अनुभव में आने वाले दुख से अनन्नो अन्य नहीं है, अर्थात उसने स्वयं ही दुख किया है। तह वैसे उसी प्रकार चेठन तो चेष्टा करता हुआ जीवो माने जीव भी दुखी रहता है। जैसे जो शिल्पी है ना, वो शिल्पी ने चेष्टा की तो चेष्टा करते हुए में अपने को दुखी महसूस किया। अब वो दुख का अनुभव जब आत्मा ने किया तब आत्मा उस रूप चेष्टा करता हुआ जीव भी दुखी रहता है। इस प्रकार इसमें निश्चय से आत्मा में क्या दुख है, आत्मा ने क्या किया, आत्मा किससे तन्मय है, इसकी चर्चा हुई। भावार्थ तथा जैसे शिल्पी चेष्टा करता हुआ निरंतर दुखी होता है तो वह उस दुख से भिन्न नहीं रहता, किंतु उस दुख से तन्मय रहता है। उसी प्रकार चेष्टा करता हुआ जीव भी उस दुख से तन्मय होकर दुखी रहता है। वह उस दुख से भिन्न नहीं होता किंतु तन्मय रहता है। पंडित जी, आत्मा अपने को दुखी रूप कब अनुभव करता है? जब तक आत्मा अपने स्वभाव में लगा हुआ रहता है तब तक सुखी अनुभव करता है। अर्थात जब तक आत्मा सांसारिक बातों में नहीं उलझा हुआ होकर और अपने आप में लगा हुआ है तब तक तो वह अपने को सुखी अनुभव करता है। और जब आत्मा अपने आत्मचिंतन से हट करके बहिरंग कारणों में उलझता है, सांसारिक कार्यों में उलझता है, तब अपने को दुखी अनुभव करता है। जब तक आत्मचिंतन है तब तक दुख होने का काम क्या।
और आत्मचिंतन से हटा बाह्य सांसारिक क्रियाओं में उलझा, चाहे वो शुभ हो या अशुभ हो, उस समय वह अपने को सुख दुख रूप अनुभव करता है। ज्ञानी क्या करता है? ज्ञानी सांसारिक क्रियाओं में नहीं उलझता। वो सोचता है सांसारिक क्रियाओं में उलझूंगा तो राग द्वेष रूप परिणाम होंगे, सुखी दुखी रूप बनूंगा, उससे क्या फ़ायदा। इसलिए ज्ञानी तो अपने आत्मा में मैं निरंतर कैसे लीन रहूं, इसका निरंतर चिंतन करता है। गाथा 386 का पद्यानुवाद देखिए। ऐसा विकल्प कर आकुल होठेगा, शिल्पी सुनिश्चित दुखी बन वो मिटेगा। रागा विभूत बनना निज भूल पाता, जो जीव दुखमय हो प्रतिकूल जाता। जो विकल्प करेगा आकुलता होगी और दुख होगा। इसलिए जो राग द्वेष में जो आत्मा लगती है ना, वह प्रतिकूल जा रही है और दुख में होती है। अतः राग द्वेष आदि परिणाम जिस किसी प्रकार छोड़ने योग्य हैं। जय जिनेन्द्र।